वंदन घरु देव जी, झिण धियो नहावे तत सार। देवते वंदन राम जी, झिण मेट्या भरम विकार। तीरते वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पदरज परसता, हंस उथर जावे पार। शरणो सतघर दयाल को, मुख हृदय हरिना। नित प्रत संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटा। सात समुंदर सही करूं, सत घर गुण लिख्या निजा। नमो नमो सुख राम जी, राम संत घर दे। जन राघव वंदन करे, चरण कमल की से। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवन। जन सुख सारण वंदन करे, आदि अहंत के सन। कृपा राखो राम जी, बरसो दीन दया। गुण अवगुण सब बगस जो, आई जो पूरब प्रीत पीचान। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सता स्वरूपी संतान दंडोत प्रणाम। सभी राम सुनो भाई बहन गणान गणान। सदगुरु जी महाराज अगाध बोध ग्रंथ लिखियो है, और महाराज भी में फरमावे। सुन जो सकल शिष्ट कर ज्ञानी, और केवल पंथ हमारा। सुर गुण निर्गुण ये दोई भक्ति, माया रे ब्रह्म विचारा। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि संसार के सभी ज्ञानी सुनो, क्या कि ये सशब्द का ज्ञान केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराने वाला है। केवल पंथ हमारा, पंथ के रास्ता ने मोक्ष में जाने का रास्ता यही है। और सुरगुण निर्गुण ए दो ही भक्ति, सुरगुण और निर्गुण भक्ति ये माया और ब्रह्म की भक्ति, माया ब्रह्म विचारा। अब महाराज कहते हैं ये भक्ति कैसी है कि मात पिता ज्यों जग में कहिए, यूं ये भक्ति जानो। सत वैराग आनंद पद घरो है, यूं आ सतार बखानो। सदगुरु जी महाराज संसार का दृष्टांत देके समझाते हैं कि जिस तरह संसार में माता पिता की अपन सेवा करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता क्या करते हैं, अपना किसब अपना धंधा वो बच्चे को सौंप देते हैं, लो भाई मेरे पास है जो तुम सब ले लो। तो ऐसे ही अगर आप इन ब्रह्मा विष्णु महादेव ये अपने माता पिता है, इनकी आप सेवा करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास जो पद है वो दे देंगे, लेकिन उससे आगे आपको नहीं भेज सकते। इसलिए महाराज कहते हैं मात पिता ज्यों जग में कही हो, यूँ ये भक्ति, ऐसे ये माया और ब्रह्म की भक्ति है। लेकिन सत वैराग आनंद पद गुरु है, लेकिन ये जो सचपद की जो भक्ति है, सशब्द निरंजन की जो भक्ति है, वो गुरु की भक्ति है। अब गुरु की कहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक वो आपको ले जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं सत वैराग आनंद पद गुरु है, यूँ आज सता बखानो, ऐसे ही सता को आप पहचानो। और महाराज कहते हैं इस ज्ञान को समझो। इसलिए महाराज कहते हैं कि मानो वचन हमारा सत कर,
नार पुरस सब ज्ञानी, परगट कला हंस गुर भ्यास, नहीं रहे जुग में छानी। अब महाराज फरमाते हैं कि सभी स्त्री पुरुष मेरे वचनों को सत्य समझो, मानो वचन हमारा सत्कर। मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। नार पुरुष सब ज्ञानी, जितने भी संसार में स्त्री पुरुष ज्ञानी हो, सब सुन लो कि प्रगट कला हंसकू व्यासे। कौन सी कला? जो सशब्द नियंचर की कला है, जो साधन करता है साधना, और वो सशब्द की जब जागृति होती है तो वो जगत में छिपाई हुई नहीं छिपती है। नहीं रहे जुग में छानी, छानी मारवाड़ी समझते हैं, यानी छिपाई हुई नहीं रहती है। और महाराज कहते हैं ऐसी सत्ता की जागृति कराने वाले अगर संत चले गए और फिर आप उनकी धामें बनाओ, चाहे उनकी फ़ोटो की पूजा करो, कुछ भी करो, जन्मदिन मनाओ, कुछ भी करो, महाराज के पीछे होगा क्या फिर उनसे? कि पीछे सकल झुरोंगे रे भाई, अणबेर सुन सुन सारा, ये सारे संत फेर इन जग में, कोई समीर प्रगटन हारा। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि महापुरुषों के अणबे वचन सुनकर भी सभी को पिछताना पड़ेगा। क्यों पिछताना पड़ेगा? कि महापुरुषों की मौजूदगी में ही सशब्द का ज्ञान मिलता है, यानी सशब्द की जागृति होती है। इसलिए साहिब जी महाराज ने दृष्टांत दिया संसार का कि भाई अगर आपको स्त्री से सुख लेना है तो भी वो से शरीर होने चाहिए, सेदे होई, और सदगुरु से उस देश की प्राप्ति करनी है तो भी सेदे होई। सेदे यानी मौजूदा सदगुरु होने चाहिए। बाकी बाजार में नकली स्त्री की बिल्कुल हवो हो नकल पड़ी है, लेकिन उसको घर ले आओ, क्या उससे आप कुछ सुख ले सकते हो? ऐसे ही महाराज कहते हैं फोटो पूजने से कभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि ऐसे संत फिर इन जग में कोई समय प्रगटन हारा। जब तक ये मौजूद है, जब तक इनसे ज्ञान धारण कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे महापुरुष कभी कभी प्रगट होते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं बार बार आसतहन आवे, हंस तारण जुग माही, विचरे धर्म सखल सोई धरड़ा, तामे कारज नाही। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं ऐसी सत्ता की जागृति कराने वाले महापुरुष जो हंसों को उद्धार करने के लिए संसार में आते हैं, वो बार बार नहीं आते हैं। और महाराज कहते हैं पीछे धर्म सकल सोई धड़ा। जब तक उनकी सत्ता रहती है तब तक जीव मोक्ष में जाते हैं। जब वो महापुरुष धाम चले जाते हैं तो पीछे सशब्द की जागृति नहीं होती है, तो जीव मोक्ष में जाना बंद हो जाते हैं। तब लिखते हैं महाराज के पीछे धर्म सकल सोई धरड़ा, तामे कारज नहीं। पीछे उनकी ज्ञान की महिमा करो, उनके स्थानों पर धामों की महिमा करो। महाराज कहते हैं महिमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए फिर पीछे क्या होगा? संतो चले जाएंगे। वाद विवाद कर सब जग में, सब आपे दिस ताणे, केवल जोग कहण मेरे नाही, किस विद जगत पिछाणे। जब मौजूदा संत चले जाते हैं तो संसार में पीछे लोग वाद विवाद करते हैं। क्यों? ना तो उन्होंने खुद ने शब्द की जागृति की है, ना किसी को करा सकते हैं, इसलिए वाद विवाद करते। क्या वाद विवाद करे? वो के तुझ गम नहीं, वो के तुझ गम नहीं, वो के सदगुरु ऐसा होई, वो के सदगुरु ऐसा होई। तो महाराज कहते हैं आपस में वाद विवाद करते हैं। सब आपे दिस ताणे, सब जीवों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन महाराज के केवल जोग कहण में नहीं, लेकिन ये सशब्द नियंत्रण का ज्ञान है वो कहने में नहीं। वो कहते तो हैं लेकिन कहने से वो प्रकट होने वाला नहीं है। केवल जोग कहण में नहीं, किस विद जगत पहचाने। और वो कहते हैं लेकिन जगत कैसे पहचाने कि भाई वो मेरे सशब्द जागृत हुआ या नहीं हुआ? वो तो प्रकट होगा तभी मालूम पड़ेगा ना। इसलिए महाराज कहते हैं जे कोई अर्थ आद सुर लेवे,
राज जोग को रे बाही, जो जो संत केवड़ी रे हुआ, वे पंथ सो जो जाही। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि मैं कोई नया धर्म तो लाया नहीं हूँ, ये तो धर्म सनातन ठेठ सू, नवो पंथ कहे नीच, जहाँ गल जमरो फांसी देने के नरका बीस। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं जे कोई अर्थ आदि सुन ले, आदि अनादि से जब सृष्टि की रचना हुई वहाँ से इसको देखो राजयोग को भाई। लेकिन ये राजयोग की भक्ति का अर्थ आपको देखना है। जो जो संत केवड़ी हुआ, वे पंथ सो जो जाई। जितने भी केवड़ी भगवंत हुए हैं उन्होंने कौन सा रास्ता पकड़ा है? उनका और मेरा रास्ता एक ही है, सो जो भाई। अब इसलिए महाराज कहते हैं जेवा सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग सो जागे, तो हरिजन को रे कारण नाही, भरम ज्ञान सुई भागे। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि उन महापुरुषों के ज्ञान के द्वारा सत्ता की जागृति होती है, और वो सत्ता अगर मौजूद है तो उन महापुरुषों की उपस्थिति का कोई कारण नहीं है। अभी अपने संत कहीं भी रहो, लेकिन बाहर भी तो भजन हो रहा है ना, तो महापुरुषों की मौजूदगी का कोई कारण नहीं है, लेकिन मौजूदा संत होने चाहिए। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि जे वह सता पंथ में अभी, तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नहीं, भरम ज्ञान सोई। ये ज्ञान गुरुदेव मौजूद है। आप ज्ञान धारण करोगे, उद्वेजी से प्रगट भजन करोगे, तो वो सशब्द नेत्र आकर के प्रकट होगा, तो आपका भ्रम खत्म होगा। इसलिए महाराज कहते हैं, और अगर हद पड़ गई, अगर वो संत चले जाएंगे और उस सत्ता को अपने साथ ले जाएंगे, तो फिर पीछे महाराज के हद पड़ गई। जो हद पड़ी संत उन्हीं से, आगे चले हन कोही, तो तारण हार संत ही जग में, और उपायन कोही। अब महाराज फरमाते हैं कि अगर ऐसी सत्ता की जागृति कराने वाले महापुरुष चले गए और पीछे हद पड़ गई, सशब्द की जागृति नहीं हो रही है, तो महाराज कहते हैं आगे चले है न कोई, तो ये सत्ता आगे चलने वाली नहीं है। ज्ञान मौजूद रहेगा, के ही ज्ञानी भी मौजूद रहेंगे, लेकिन महाराज कहते हैं सत्ता चलने वाली नहीं है। तो तारण हार संत ही जग में, और उपायन कोई। तब फिर वापस जीव मोक्ष में कब जाएंगे? तो महाराज कहते हैं तो तारण हार संत ही युग में, ऐसे ही संत वापस संसार में आएंगे और इस सत्ता को जागृत करेंगे, तभी जीव मोक्ष में जाएंगे। तो आज देख लो सब जगह हद पड़ गई, कबीर पंथी में देखो, नानक पंथ में देख लो, दादू पंथी में देख लो, अगर ऐसे संत है ही नहीं तो वो हद पड़ गई, जीव मोक्ष में नहीं जा सकते। इसीलिए महाराज कहते हैं अब इन सब का दृष्टांत देकर महाराज समझाना क्या चाहते हैं अपन को? महाराज ये समझाना चाहते हैं, ये जो अवसर आपको मिला है, ऐसे सत्ताधारी संतों की सानिध्य में आपको सत्संग मिल रही है, ये जो अवसर मिला है, ऐसा अवसर बार बार आने वाला नहीं है। अगर ये चले गए तो पीछे कुछ भी होने वाला नहीं है। और अरे अपन तो साधारण जीव है, लेकिन जो जीवों का ओहदा लेकर के सदगुरु सुखराम जी महाराज पधारे, उनको सदगुरु मिलने में कितना टाइम लगा, कितनी कठिनाई उनको भुगतनी पड़ी, और अपन को सहज में मिल लिया, इसलिए अपने इनको सस्ता समझ लिया। ये सस्ते नहीं हैं। जब आप ज्ञान धारण करके पहचानोगे इनको, तब आपको मालूम पड़ेंगे कि कितने महंगे संत हैं। इसीलिए महाराज ने लिखा, जब तक महाराज को सदगुरु नहीं मिले, जब तक उस पद की प्राप्ति नहीं हुई, महाराज ने अरदास ही अरदास की। हर जगह महाराज ने पद छोड़ा, जहाँ महाराज अटके वहाँ पद लिख दिया। महाराज ने लिखा, क्या लिखा? संता यो दुख क्षीण सो कहियो, संता यो दुख क्षीण सो कहिए, ऊंडी मार मरम तन माई, ऊंडी मार मरम तन माई, आठ बोर की मसई ओ संत
यो दुख किण सो कहिए, जुग से कया सरे नहीं कोई, नावे भेद नहीं जाने, रमा जुग सो कया सरे नहीं कोई, नावे भेद नहीं जाने, उलटी हासी करे सकल सो दुनिया, उलटी हासी करे सकल सो दुनिया, बिर बिर निंदिया ठाणे ओ संता, यो दुख खिण सो कहिए। तो सदगुरु जी महाराज को जब तक उस पद की प्राप्ति नहीं हुई, महाराज ने अरदास की, संता यो दुख किण सो कहिए, मेरे जो ये दुख लगा हुआ, मेरे अंदर जो तड़प है, मैं ये किसे कहूँ मेरा दर्द, कि मुझे अभी तक उस देश की प्राप्ति नहीं हुई है। जग से कया सरे नहीं कोई, जग से अभी मैं कोई बात कहूँ, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, तो जगत के तो ये बात समझ में ही नहीं आती। जग सु कया सरे नहीं कोई, नाव भेद नहीं जाने, वो तो नाव का भेद जानती नहीं है, उल्टी हंसी करते हैं। देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तो अभी करते हैं ना अपने, देखो ये 3 घंटा वाले आ गए, अरे बैठो तो सही, आपको मालूम पड़ेगा 3 घंटा वाले क्या कराते हैं, बैठते तो है नहीं, उसको ज्ञान को धारण करते नहीं, केवल निंदा करते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं, उल्टी सकल करे सो निंदिया, फिर निंदिया ढाणे, फिर के मेरे ज्ञान की निंदा करते हैं। और महाराज के निंदा से नर नरक पड़त है, साग व्रत है किशन ग्वाला। इसीलिए सदगुरु जी महाराज ने लिखा कि कलयुग में 99 करोड़ जीव नरक में जाएंगे मेरे ज्ञान और मेरे संतों की निंदा करके। कितने? 99 करोड़। और मोक्ष में जाएंगे उसकी तो कोई गिनती नहीं है। साहिब जी महाराज ने लिखा मोक्ष के बारे में तो कि भाई जी कलयुग तो आवार बालक है जी, कलयुग कहीं है बालक रूप में। और 25 वर्ष रो सागे मोटियार होशी, जने सागे कलयुग आवसीज। और भाई रस्ते चालता रे केवल उपज आवसीज। सत्संग अटक करा उठ हुन लियो तो महाराज के रस्ते चालता रहे केवल उपजई सशब्द जाऊ ने बताऊनो काम कोनी के बेटे ध्यान राखन भजन कर। समय अड़ी आवेला लेकिन उन टाइम में आपा नहीं रहा। अबार तो बालक है 25 वर्ष सागे मोटियार जवान रही, यानी हड़ाहड़ कलजुग आई उन टाइम रहा इतनी सता तेज रही महाराज की। अबार तेज रह रही है, धीरे धीरे इतनी तेज रह गई। और आगे कहीं लिखो कि भाई जी धरती पर चौड़े धाड़े विमान उतर से। अबार तो अपन सुर द्वारा अनुभव करा, मैं बैठन जावा और उन्हें चौड़े धाड़े विमान उतरी और जीव बैठन जाए। लेकिन वो समय कभी आए, अपन तो उस समय रहेंगे नहीं। इसलिए अपने को तो अपनी अपने आत्मा का कार्य अभी करना है। इसलिए सदगुरु जी महाराज किण ने कहूँ रे दर्द मेरा मन का भेदू मिले न कोई, ओ संसार भेक सब ढूंढियो सब माया का। अरे महाराज के मैं खूब घूमा हूँ पूरे संसार में, भेकधारियों को सबको मैंने ढूंढा। लिखा ना महाराज दूसरे पद में, जो ज्ञान ढूंढत झुगे भया, जोगी किण है ने पाया, जान देखूं जा राज भी सब के संग माया। सदगुरु जी महाराज फरमाते मैं खूब घूमा, जोगी देखा, जंगम देखा, खट दर्शन भोवार सबको मैंने देख लिया, लेकिन सब माया की भक्ति कर रहे हैं। जोगिया ने ढूंढे तो जुग भया, मैंने कहीं जुग बिता दिए ढूंढते ढूंढते, लेकिन जोगी किण में मुझे जोगी कोई मिला ही नहीं। जहाँ देखूँ जहाँ राजवी सब माया की भक्ति कर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्र बन के बैठे हैं, चैन चमत्कार बता रहे हैं, सब राजवी बन के बैठे। जहाँ देखूँ जहाँ राजवी, सबके संग माया, सब माया से घिरे हुए हैं। और जब सदगुरु बीरमदास जी महाराज मिले तो खट उन्होंने सदगुरु धाना। अब अपन को तो सहज में मिल गए, लेकिन अपन तो संतों को पहचानते नहीं, क्योंकि अपन साधारण जीव है, अपन संतों को नहीं पहचान सकते। तो संत क्या करते हैं, उनको सब मालूम है कि मेरा हंसा कहाँ है,
तो तभी तो महाराज ने लिखा, हंसा कारण रमू जगमाई अवगत मोय पठाया। क्या करते हैं संत? यहाँ आए तो किस लिए आए हैं? सेठ साहब, सेठान जी या जो भी भाई बहन जो सम्मेलन करा है वो तो निमित्त है। क्या है वो? उनको तो परमात्मा ने निमित्त बनाया है। बाकी संत स्वयं अपने हंसों को ढूंढने के लिए आते हैं। उनको पता है मेरे हंस यहाँ कितने आने वाले हैं, उनका मुझे उद्धार करना है। इसलिए अपने जीवों को संत स्वयं ढूंढते, अपन सदगुरु को नहीं ढूंढ सकते हैं। तो कोई हाथ उठा के कह दो कि भाई मैंने तो खोज करके फिर मैंने सदगुरु धारण किया। सबको मिले, स्वामी आके ही मिले हैं, घर बैठे ही मिले। बिरमदास जी, इतिहास उठा के देख लो, आज का ही नहीं, आगे से इतिहास उठा के देख लो। दरियाव जी महाराज को प्रेमदास जी महाराज घर बैठे मिले, बिरमदास जी, सतगुरु सुखराम जी महाराज, बिरमदास जी महाराज घर बैठे मिले, अपन को घर बैठे मिले हैं। तो संत स्वयं अपने जीवों को ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी महाराज लिखा, जो जो हंस तुम्हारा होई कदे न बिछड़े। संत अपने आप ढूंढ लेते हैं मेरा हंस कहाँ है। बाहर विदेशों में भी रहोगे वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो आज देखो भारत के बाहर भी भजन हो रहा है, जो इनके जीव है किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। उनको पता है मेरा जीव कहाँ है, कहाँ उन्हें सत्संग सम्मेलन किस लिए रखा जाता है? उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही रखते हैं। अपन को तो निमित्त बना दिया, चलो कि भाई करना, कराने वाला करना सब उनके हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं। अपन तो वो चाबी की तरह खिलौना है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। खिलौना कैसे नचाना है वो नचाते हैं और अपन नाचते, अपन देखते हैं नहीं सब अपने कर रहे हैं। अपने से कुछ होने वाला नहीं है, करने वाले तो वही है। और उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ मेरे हंस है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि बार बार आ सता नहीं आवे हंस तारण जुगमाई। इनको सस्ता मत लो, बार बार ऐसे संत ऐसी सता आने वाली नहीं है। पीछे धर्म सकल सोई धर डाता में कारज नहीं। अगर ये चले गए तो फिर पीछे आत्मा का कार्य होने वाला नहीं है। इसीलिए समय रहते चेत जाओ। महाराज कहते हैं, समझो सकल नार नर आणी पंत आग लई त्यागो। वे सोई संत प्रगटे जग में ताके चरणा लागो। अब महापुरुष तो चले गए, उनका ज्ञान मौजूद है। सुखराम जी महाराज चले गए, दरिया जी महाराज चले गए, रामचंद्र जी महाराज चले गए, जितने भी महापुरुष थे वो तो सब चले गए, लेकिन उनका ज्ञान गुरुदेव मौजूद है। अब महाराज कहते हैं, अब आपको समझना है, समझो सकल नार नर आणी पंथ आग लई त्यागो। अगर आपको मोक्ष में जाना है और वो संत मौजूद नहीं है, और जो आपने रास्ता पकड़ रखा है कि नहीं मैं तो इन्हीं को मानता हूँ, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, फोटो की आप खूब पूजा करते रहो, उनकी वाणी पढ़ते रहो, लेकिन महाराज कहते हैं मोक्ष होने वाला नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि समझो सकल नार नर आणी पंथ आग लई त्यागो। जो आपने आगला रास्ता पकड़ रखा उसको छोड़ दो, कोई दोष लगने वाला। फिर क्या करना है? वैसा ही संत प्रगटे जुग में ताके चरना लागू। जब वो संत मौजूद थे, सशब्द की जागृति होती थी, तो ऐसा संत कोई है क्या संसार में जो सशब्द की जागृति कराने वाला? उसका ज्ञान धारण करो। वैसा ही संत प्रगटे जुग में ताके चरना लागो, यानी उनका ज्ञान धारण करोगे। अब मोक्ष की चाबी उनके पास है तो आप मोक्ष में जाओगे। इसीलिए महाराज कहते हैं, और उनसे क्यों जाओगे? तब महाराज यहाँ सता रूप से फरमाते हैं कि आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उन में हूँ भाया। आगे रे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं या सता रूप से बोलते हैं कि अपने हृदय में समझो, पूर्व में भी मैं हंसों का उद्धार करने के लिए आया था, लेकिन अब मैं सता रूप से इन संतों के अंदर विद्यमान हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। आपो खोज समझ सो कीजिए, मैं उनमें हूँ भाया, मैं उनके अंदर ही बैठा हूँ। आगे हंस तारजन ले गया, अब मैं तारण, अभी भी मैं तुम्हें तारने के लिए आया हूँ। मैं उनके अंदर मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन अपन तो उनका शरीर देखते हैं। अरे शरीर को नहीं देखना, उनकी आत्मा पे कैसा भेक है, कौन से सदगुरु जी महाराज उनकी आत्मा पर विराजमान, वो अपन को देखना है। वो अपन को कब दिखाई देगा? जब अपन ज्ञान धारण करेंगे, उनके बताए अनुसार भजन करेंगे, जब मोक्ष में जाएंगे तब हमें पता चलेगा, अरे ये वहाँ विराज रहे हैं। हाँ, तब मालूम पड़ेगी उनकी महिमा की। तो
संतों की महिमा कब होती है? जब संत मोक्ष में चले जाते हैं। पीछे संतों को मालूम पड़ा, अरे ऐसे संत है क्या, पीछे फिर हो, फिर तो कुछ भी होने वाला नहीं है। अब संत क्या कहते हैं? अगर ऐसे सत्ताधारी संत है तो वो ठोक बजा करके कहेंगे, तो यहाँ महाराज भी ठोक बजा करके कह रहे हैं। अब क्या, जब महाराज को सत्ता की जागृति हुई, जब उनको उस पद की प्राप्ति हो गई, तब महाराज शीघ्र न्यूता दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दर्शन भेष जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ, राव रंक सकल को तारू, आसत शरण संभावो। यह सदगुरु जी महाराज सबको शीघ्र न्यूता दे रहे हैं कि जितने भी खटदर्शनी हो, भेगधारी हो, संसारी स्त्री पुरुष हो, सब मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आने का मतलब मेरा ज्ञान धारण कर लो, मैं सबको ले जाऊंगा, राव रंग, अमीर गरीब, राजा, सबको ले जाऊंगा। लेकिन ये कंडीशन क्या? असत शरण संभाओ, तुम इस सत ज्ञान को धारण करो, सशब्द के ज्ञान को धारण करो, तो मैं तुम्हें अमरलोक में ले जाऊंगा। और क्या कहते हैं? चूको मति सहत कर जानो, जे आनंद पद चावो, डाकर पड़ो जगत कुर छोड़र, तो गट पर चो पावो। सदगुरु जी महाराज कहते हैं ये जो समय आया है बड़ा अनुकूल आपको मिला है, चूको मति सत कर मानो। इस समय को आप चूको मत, ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। और मेरी बात को सत्य मानो, जो मैंने ये लिखा है, चूको मति सत कर मानो, जे आनंद पद चाहो। अगर आपको आनंद पद की चाहना है तो आपको ये ज्ञान धारण करना, चाहना नहीं है तो महाराज कहते हैं दूसरी वस्तु मेरे यहाँ मिलने वाली नहीं है। जे आनंद पद चाहो, इसलिए खुलासा किया है। अगर आनंद लोक में जाना है तो मत चूको। फिर क्या करो? डाकर पड़ो जगत को छोड़कर। जगत तो कहती रहेगी, जगत को छोड़ करके तुम ये ज्ञान धारण कर लो, तो घट परचो पाओ, तो अपने घट में अपने आप आपको पर्चा मिल जाएगा। और महाराज कहते हैं कि इनके शरीर देखोगे, इनके व्यवसाय को देखोगे, इनके धंधे को देखोगे तो पीछे रह जाओगे। क्यों? महाराज को भी देखा उन्होंने, महाराज को क्या समझा कि ये तो ब्राह्मण जानर त्यागियों माने। महाराज क्या समझ रहे, ये तो मेरे जैसा ही ब्राह्मण है, तो ऐसे इनके तो मेरे, अरे भाई शरीर तो 5 तत्व का अपना ही है, इनका ही 5 तत्व है, वो कोई 7-8 अलग से कोई तत्व थोड़े होंगे, शरीर तो वही है। लेकिन इनके अंदर जो क्या है उस वस्तु को पहचानना है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि जो जो संत मांड में आया हंस तारण को सोई, से दे थक्का निंदा जुग की भी चलना पड़िया नहीं कोई। सदगुरु जी महाराज के विश्व में जितने जो भी संत हंसों का उद्धार करने के लिए आए हैं, दूसरे संतों की निंदा नहीं होती है। जो केवली भगवंत होते हैं उन्हीं की निंदा होती है, क्योंकि वो ज्ञान उनके समझ में आता नहीं, और उल्टी संतों की निंदा करते हैं। जो जो संत मांड में आया, संसार में जितने भी नियंत्री संत आए, हंस तारण को सोई, किस लिए? हंसों को तारने के लिए। से दे थक्का निंदा झुकी, जब तक वो शरीर से विद्यमान रहे संसार ने उनकी निंदा की। चरना पढ़िया नहीं कोई। चरना पढ़ने का मतलब उनका ज्ञान किसी ने धारण नहीं किया। और जब महापुरुष चले जाते हैं फिर पीछे क्या करें? पाचे सकल करे जुग महिमा, धरड़ो सकल सरावे, जा मेरे काज नहीं कुछ काई, सो सब के मन भावे। अब ऐसे महापुरुष जब शरीर त्याग के इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं तो पीछे फिर उनके ज्ञान की महिमा करते, अरे ऐसे महाराज थे लेकिन हमने ज्ञान धारण नहीं किया। धरड़ो सकल सरावे, धड़ा कौन सा? धमे बनाना, उनका जन्मदिन मनाना, उनका और कुछ करना। महाराज कहते हैं इसमें से तो चाहे संतों की फ़ोटो की पूजा करो, वो फ़ोटो तो आपको कहने वाली है नहीं, ना भेद बताने वाली है। संसार का एक दृष्टांत ले लो, जैसे जनरल डॉक्टर रहता है गांव में, यहाँ तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं लेकिन गाँव में तो वो जनरल डॉक्टर कोई लगाता है कि हर कोई बीमारी छोटी मोटी थोड़ा जानकार होता है उसको लगाते हैं, और कोई भी मरीज आता है उसको वो दवाई दे देते हैं जब तक वो जिंदा है। अब डॉक्टर साहब तो चले गए, उनकी फ़ोटो लगा दो और जाकर के कहो डॉक्टर साहब मेरा पेट दुखना, थोड़ी मुझे गोली दे दो, क्या वो गोली लिख के दे देंगे आपको? तो फिर आपको नकलों को पूजने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? यही महाराज समझाना चाहते हैं कि पीछे सकल
धरडो सकल सरावे जा में काज नहीं कचुकाई सो सबके मन भावे। फिर तो उनकी डॉक्टर साहब की कितनी महिमा करो, कुछ भी करो, आपके फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो महाराज के ये तो ढेड़ा है। और इसलिए महाराज कहते हैं, क्या मैं कहूँ जगत की रे भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची रे चल त्यागे, कूड़ी लगे है रे प्यारा। अब महाराज फरमाते हैं कि संसारियों का मैं कहाँ तक कहूँ, इनके तो विचार ही ऐसे हैं, विचार ऐसे ही हैं। क्यों कि आत्मा अनेक जन्मों से जन्म मरण में आ रही है, और जन्म मरण से रहित होने से सच्चे ज्ञान को छोड़कर संसारी लोग क्या करते हैं, सुख की प्राप्ति का ज्ञान धारण करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं, सेवा पूजा दया धर्म, और इससे क्या मिलेगा, शरीर का सुख मिलेगा, लेकिन आत्मा का सुख मिलने वाला नहीं है। तो ये साची बात तो धारण नहीं करते हैं, और कूड़ी लगे है प्यारा, ये जिससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती वो ज्ञान इनको अच्छा लगता है कि पहले हमारे तो सुख कर दो, फिर हम भजन कर लेंगे। हाँ, तब महाराज कहते हैं कि इन्हें सच्चा ज्ञान, इन्हें सच्ची सत्संग, अच्छे विचार अच्छे नहीं लगते हैं, इन्हें तो असत्य व बुरे विचार ही अच्छे लगते हैं। इसलिए महाराज हैरान हो गए। तभी महाराज ने लिखा, सब संत जगत से हैरान हुए। सदगुरु जी महाराज का तो इतना विचार था कि मैं स्त्री पुरुष सबको ही लेके मोक्ष में चला जाऊं, लेकिन जगत ने इनकी बात मानी नहीं। तब महाराज हैरान हो गए आखिर। फिर महाराज ने कहा, कहे न माने को ये वेद आरता में नाही, किम तारू जुग सेंग सोच मोटो मुझे माही, मैं आयो संसार धार कारण इण सोई, सत लोग नर नार ले रे जाऊं सब लोई, सुख राम कहे सत श्रोप की, आय गया मुझे हो ये हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मति को। अब सदगुरु जी महाराज के इस जगत को कैसे तारना रहा, वेदों में ये ज्ञान है नहीं और जगत मेरी बात मान नहीं रहा, मैं क्या करूं, हैरान हो गए। लेकिन फिर महाराज क्या कहते हैं, अब मैं क्या करूं, जगत को तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मुझे उस सस्वरूप परमात्मा का इतना आदेश है कि हंस को तो यहाँ रखना ही नहीं, तो हंसों को तो मुझे ले जाना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज जगत को छोड़ दिया। इतनी देर तो जगत को कह रहे थे, अब महाराज किसको कह रहे हैं, अब हंसों को कहेंगे। क्या कहते हैं हंसों को, कि समझ सको तो हंसा समझो, और मत जुग संग में जाओ, सात स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लावो। अरे सतगुरु जी महाराज फरमाते, समझ सको तो हंसा समझो। हे हंसा, ये माया की भक्ति कर कर के पूरा संसार मोह माया के पीछे बह रहा है, लेकिन तुम क्यों बह रहे हो? तुम्हारे लिए तो मैं यहाँ शरीर धारण करके आया था, बाकी मुझे यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी, मैं तो अमर लोक का ही रहने वाला था। अमर लोक स्थान हमारा, जासो हम चल आया, और हंसा काज रमू जगमाई अवगत मोहे पठाया। अरे तुम्हारे लिए ही मुझे भेजा है यहाँ, और तुम ही नहीं चलोगे तो मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। इसलिए महाराज कहते हैं, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। ये पूरा संसार तो बह ही रहा, लेकिन हे हंसो, तुम क्यों बह रहे हो संसार के साथ में? सत्य स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। आप उस स्वरूप आनंद पद की भक्ति को धारण करो, उसमें अपना मन लगाओ। इन संसार सुखों की प्राप्ति के ज्ञान में मन मत लगाओ, उसमें तो पूरा संसार ही बह रहा है। इसलिए महाराज कहते हैं, अब के सुख राम मोहक जब पहुँचे, और जग मासु हंस कोई, ऐसा रे संत आण या प्रगटे, काला रे स्वरूपी जोही। पूरा खुलासा कर दिया। महाराज फरमाते हैं कि कै सुखराम मोक जब पहुँचे, यहाँ से मतलोक से हंसा मोक्ष में कब जाएगा? जगमासु हंस कोई, ऐसा संत आण या प्रगटे,
ऐसा संत यहाँ आकर के प्रकट होगा। कैसा? कला स्वरूपी जोई। कौन सी कला? वो सशब्द की कला जागृत कराने वाला, तभी हंसा मोक्ष में जाएगा, वरना जाने वाला नहीं है। और उसका खुलासा ससुरूप परमात्मा ने कह दिया, भाई तारने वाला तो मैं ही हूँ, तारूँ उदारूँ करूँ मैं साई, संतां को विरध रखूँ जगमाए। मैं संतों का विरध रखता हूँ। क्यों? कि मैंने चाबियाँ संतों को दे दी है। संत मोक्षरा पोड़यान, चाबी उनके हाथ। अब मोक्ष में जाना है तो भाई आपको उनसे मिलना पड़ेगा, मेरे बस की बात नहीं है। और कौन सी चाबी? वो सशब्द रूपी चाबी, वो उनके पास है। वो आपको चाबी लगाते ही ताड़े खटाक खटाक, ताड़ा ताक शब्दी खोले, ररंकार धुन आगू बोले। आगे से ही बोलती है, चलते हैं। अब महाराज यहाँ कहे कि भाई तुम कहीं भ्रम में नहीं पड़ जाओ, इसलिए साहिब जी महाराज ने लिखा, अपन संसार के साथ रहते हैं तो संसारी लोगों का संग मिलते ही अपने कहीं न कहीं भ्रम पैदा कर देते हैं। वो बात ही ऐसी करते हैं कि नहीं वो संत ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे, वहाँ ऐसा हो रहा था, यहाँ ऐसा हो रहा है। तो महाराज ने लिखा, साहिब जी महाराज परवाना मिलाई साहिब जी महाराज के भाई जी आप रे कटे भरम उड़ जा तो अगाध बोध बिठल आवरो संवाद राजा रानी री टीका और बांधारा पद में आगे पीछे जो हो लीजो। कहीं ये प्योर केवड़ा ग्रंथ, एक अगाध बोध, एक बिठलाव और राजा रानी री टीका और बांधारा जितना भी पद है। महाराज के हमें आगे पीछे जो ले जो थाने उत्तर मत ही मिल जाए, संसार में बूझनो ही काम को नहीं। पूरा महाराज में खुलासो करियो कि किन टाइम मोक्ष में जाओ और कहीं रही। इन वास्ते महाराज के अब कलारो कियो, महाराज के कला स्वरूपी जोई जने महाराज अटे खुलासो करे कि थे कटी दूजी कला नहीं पकड़ लो। सशब्द अलावा भी अटे होनकाली बहुत कला फैलायोड़ी है। जने महाराज लिखे कला कला में फेर कहावे जे समझे नर नारी, होन काल की कला बहुत है सो सब तजो विचारी। संसार में होन काल ने भी अपनी कला फैला रखी है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो आप चाहो वो दे देगा, और उसमें तुम पड़ जाओगे तो क्या वो जैसे होने तो लग जाएगा, लेकिन जन्म मरण आपका मिटने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कला को पहचानना है और क्या करना है कि अगर वो सस्वरूप की कला है वो इन सब से न्यारी है। इसलिए महाराज लिखते हैं सत्य स्वरूप की कला है न्यारी, वो जन सोच पिछाणो। ऐसे जनों को आपको ढूंढना पड़ेगा। सोचने का मतलब ढूंढना पड़ेगा कि सशब्द की कला कहाँ जागृत हो रही है। बाकी ये होनकाल की कला तो जागृत कराने वाले हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन उनको ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए दरियाव जी महाराज ने लिखा, लाखों में लादे नहीं, करोड़ों में जोई, अरबों खरबों में एक या। तो अब अपन ढूंढने जाते तो ऐसे संत अपन को मिलते थे क्या? ये तो अपने अगले जन्म की पुण्यवानी जिस वजह से अपन को मिल गए ऐसे संत, और उनकी सानिध्य में आज उनकी मौजूदगी में उनके दर्शन करते हुए उनके मुखारबिंद से अपने ये हीरे हमेशा सुनते हैं। शुक्रा इस जन्म में अपने कुछ नहीं किया, लेकिन अगले जन्म में अपने इतनी पुण्यवानी तेज की जिस वजह से ऐसे संत, ये कलयुग का साथ, भारत खंड की भूमि, पूरा समय अनुकूल आपको मिला है। ये सब चीज़ों का मेल होना बहुत कठिन है। साहिब जी महाराज लिखा ने सतयुग द्वापर जीव कलयुग की घनी आस करी, वहाँ तक कलयुग नहीं आयो, और आपको कलयुग मिला है, आपको नर्दे मिली है, आपको ऐसे सत्ताधारी संत मिले हैं, महाराज की सत्ता मौजूद है, जीव मोक्ष में जा रहे हैं, और सैदे सदगुरु मौजूद है। आप उनका दर्शन करते हैं, उनके दर्शन में ही गुण है, उनकी छाया में ही गुण है। इसीलिए कबीर सन लिखा, दर्शन कीजिए संत का दिन में कई कई बार, असहजों के मैं जीव बहुत करे उपकार। असहज में जब किसान के बरसात हो जाती तो फसल डबल हो जाती है, तो ऐसे ही संतों के आप दर्शन करने जाओगे तो संतों के दर्शन में ही गुण है, अरे उनकी छाया में ही गुण है। कितना गुण है। और गुरु शिष्य के संवाद में लिखा, शिष्य ने पूछा, हो गुरुदेव ये छोटे मोटे कर्म तो भजन से घड़ जाएंगे, लेकिन बड़े कर्म घड़े की महम, हो गुरुदेव ये भाकर जितने बड़े बड़े कर्म हैं ये कैसे घड़ेंगे? तब क्या कहते हैं सतगुरु जी महाराज शिष्य को कि बड़े कर्म घड़े एम घरु को शीस निवावे जाय। क्या? उनको प्रणाम करने से बड़े बड़े
कर्म जो भजन से नहीं गलते हैं वो उनको प्रणाम करने से गलते हैं। गुरु शिष्य का संवाद पढ़ लेना आप। लिखा महाराज ने, शिष्य ने पूछा, हो गुरुदेव बड़े कर्म घड़े कैम, कि ये बड़े बड़े कर्म कैसे घड़ेंगे, कि गुरुओं को शीश निवावे जाए। इसलिए कबीर साहब ने लिखा, दर्शन कीजिए संत का दिन में कई कई बार। और संत तो मना ही करेंगे। हीरा कभी कहता है क्या मेरा लाख रुपये मोल, वो तो कहेंगे मुझे हाथ नहीं लगाना, मुझे प्रणाम नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं, आप प्रणाम करना मत छोड़ देना। आप लिखा रामदास जी महाराज ने, नमस्कार से रामदास पाप शरीर आ जाए। आपने शरीर से जो पाप किया है, आप नमस्कार करोगे संतों को तो आपके शरीर के पाप धुल जाएंगे। हाँ, इतना भारी गुण है नमस्कार में। छाया में इतना भारी गुण है। जब राजा जनक का विमान मोक्ष की तरफ जा रहा था तो उनको गौ हत्या का दोष लगा हुआ था। तो जैसे उनको धर्मराज जी ने कहा, भाई ये राम जन भुगतन का नहीं, ये भुगतने के तो नहीं है, लेकिन एक लांस लगा हुआ है जैसे जमपुरी के ऊपर होकर के विमान ले जाना। तो हाँ, दिखाना है खाली जमपुरी इनको। तो जैसे ही जमपुरी के पास वो विमान जाता तो जमड़े जीवों को मार रहे, त्राय त्राय कर रहे हैं जीव। और जब राजा जनक ने पूछा, अरे भाई ये इतना खुराड़ा कैसे है, कि ओ बाबू जी जमपुरी औनाड़ी है और जमड़ा जीवा ने मार रिया है और जीव त्राय त्राय कर रिया। और थोड़ी जेज रीन वो जीव विमान ऊपर आयो, छिया पड़ी हनके क्यों, वो जीव एकदम शांति रही। अरे क्यों 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 पीछे जमपुरी पीछे रह गई क्या, क्यों बाबू जी जमपुरी पीछे तो कौन रही, पर आप री विमान री छिया पड़ गई जो को जीवारी ज्वाला बुझी अंग क्रोध जमा का जाए। जीवारे तो अंग्री ज्वाला बुझ की शांति मिल गई वाने, और जम है जो को सब शस्त्र नीचा नेक दिया, वनो क्रोध खत्म रहो, वही शस्त्र ने आकर नीचा बहेगा। हैं हमारी छाया में ही तो गुण है। ज़्यादा जनक कहीं क्या है, अपन को तो मोक्ष की लगी, लेकिन संत कितने दयालु रहते। देखो क्या कहते हैं, ठामो विमान पड़ू इन माही और धर्म राय पग पकड़िया आई, तुम राम जन भुगतन का नाही, के ठामो विमान पड़ू इन माही, मुझे मोक्ष में नहीं चलना। अगर जीवों को शांति मिलती है तो मैं तो यहीं रहूँगा। ठामो विमान पड़ू इन माही धर्मराय पग पकड़िया आई। धर्मराज जी ने आकर के संतों के पैर पकड़ेगे, आपके लिए ये जगह नहीं है। तो क्या कहते हैं संत, दुखिया जीव करो सब सुखिया। हे धर्मराज, अगर तुम मुझे यहाँ नहीं रखने चाहते हो तो ये जितने भी जीव दुखी है पूरा नरक कुंड खाली करो। दुखिया जीव करो सब सुखिया। अरे देखो तो सही, जाते जाते ही पूरा नरक कुंड खाली करा दिया। छाया में इतना गुण है। तो आप तो 8 पौर महाराज ने स्वरूपी, तो आप तो 8 पौर उनकी छाया में रहते हो, फिर आपको सुख कैसे नहीं मिलेगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य आ रहा है। आपको विश्वास नहीं, लेकिन मुझे तो 100% विश्वास है कि आपको अखंड सुख जरूर मिलेगा। इसलिए सदगुरु जी महाराज लिखते हैं कि उनके दर्शन में गुण, उनके नमस्कार में गुण, उनका मुख देखा ही जाए। महाराज ने लिखा, संतानों तो मुख देखे जाओ बोले दिन भरी, तो गुण ही गुण है। लेकिन ऐसा भाग अपना, फिर भी अपना भाग तेज है कि चलो बार बार नहीं मिले तो महीने में, अभी तो कितना 15-15 दिन के बाद सम्मेलन हो रहा, कभी 7 दिन के बाद में बार बार संतों के दर्शन हो रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, दर्शन कीजिए संत में कई कई बार और सौ जाऊँ के मैं जूँ बहुत करे उपकार। आगे भी लिखा कबीर साहब ने कि भाई चलो हमेशा नहीं हो तेरे से, कि भाई बार बार तो मैं ग्रस्ती हूँ, दर्शन नहीं कर सकता हूँ। तो कबीर साहब ने क्या कहा कि वार वार कर ले। सोमवार को इच्छा है, सोमवार से वापस सोमवार आए तो तुम वार वार में ही कर ले। कहने का मतलब हफ्ते में एक बार कर लेना। नहीं बाबू जी मेरे तो काम है, मैं तो ये भी नहीं। तो उन्होंने और ढील दी, क्या कहते हैं, वार वार नहीं कर सके पके पके कर ले। यानी 15 दिनों से 2 पखवाड़ा, महीने में 1-2 पखवाड़ा, 1 शुद्ध और 1 बद। तो महाराज कहते हैं 15 दिनों से एक बार कर लेना। बाबू जी ये भी मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो गृहस्थी हूँ, मेरे बहुत काम रहता है। तो फिर क्या कहता है, मास मास कर ले। कितना, 1 महीने से तो करो ही करो। फिर कहता नहीं महाराज ये भी मेरे से तो नहीं होगा। तब महाराज क्या कहते हैं, मास मास नहीं कर सके सट्टे मास कर जाए। 6 महीने से एक बार तो जरूर करो। फिर भी कहते हैं गुरुदेव क्या करूं, मैं तो बहुत फंसा हुआ हूं, मेरे से तो 6 महीने में होने वाला नहीं है। तब संत और छूट देते हैं कि भाई चलो 6 महीने में नहीं कर सके तो वर्ष प्रांत कर ले, 1 साल में एक बार तो
जरूर करो, और 1 साल के बाद नहीं करोगे तो महाराज ने लिखा ता का लागे दोष, फिर तो आपको दोष लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? फिर आपका सशब्द आपके पास है, आपको नरदे जरूर मिलेगी, लेकिन आप मोक्ष नहीं जा सकते। क्यों? महाराज ने क्या लिखा? मोक्ष में जाना है तो नित्य प्रत संगत साधकीन जीवन मुकत, हमेशा आपको सत्संग मिलनी चाहिए। और संतों ने तो इतनी छूट दे दी कि भाई 6 महीने में तो एक बार करो, लेकिन अपना तो भाग्य, अपनों को तो फिर भी जल्दी जल्दी मिल रही है। तो इसीलिए संतों को क्या पड़ा है, जो बार बार आपको, उनको क्यों, आपको तकलीफ थोड़ी देनी है, लेकिन उनको मालूम है कि उनको आपको मोक्ष में ले जाना है, इसलिए बार बार आपको फ़ोन करते, बार बार आपको कहते सत्संग में आओ, सत्संग में आओ। बाकी उनको अपने आने से उनको क्या मिलने वाला? क्या अपन उनको पैसा देते हैं, रुपया देते हैं? हाँ, अपने भलाई के लिए, अपनों को कुछ नहीं, लेकिन उनको सब कुछ मालूम है कि इनका उद्धार कैसे होगा। ये जगत के संग रहेंगे तो जैसा संग करेंगे वैसा रंग लग जाएगा। इसलिए बार बार आपको सत्संग में बुलाने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको सत्संग देने की कोशिश करते हैं। महाराज ज्ञान तो अथाक समुद्र है। फिर मिलेंगे, कभी समय मिलेगा तो आप भूपेंद्र भाई बोलेंगे। राम।